This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर महाराष्ट्र में आप सबका स्वागत है। मैं वर्षा। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चंद्रपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला चंद्रपुर कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रकाश देवतले को काफी महंगा पड़ गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे पार्टी विरोधी व अनुशासन के खिलाफ बताते हुए देवतले को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है तथा अगले आदेश तक उनका पदभार चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामू तिवारी को सौंपा है। चंद्रपुर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति चुनाव में भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने बेमेल गठबंधन कर चुनाव लड़ा। उन्हें कुछ स्थानों पर सफलता भी मिली, किंतु राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा घोर विरोधी होने की वजह से यह गठजोड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को नागवार हो रहा है, जिसकी बदौलत पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पटोले ने यह कठोर फैसला लिया है, जिससे पार्टी के देवतले समर्थकों में खलबली मची है। प्रकाश देवतले को भेजे पत्र में पटोले ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के साथ साथ आम जनता का पैसा लूटने वाले अदानी ग्रुप के घोटाले की जांच कराने की मांग हमारे नेता कर रहे हैं, किंतु बीजेपी ने तानाशाही तरीके से राहुल गांधी द्वारा उठाई गई आवाज को दबाने की कोशिश की है। जब राहुल सीधे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो किसी भी तरह से बीजेपी से हाथ मिलाना अनुचित है। इसी क्रम में प्रदेश कार्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्थानीय स्तर पर होने वाले किसी भी चुनाव में भाजपा या उनके साथ सत्ता में भाग लेने वाली किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। हालांकि हाल ही में संपन्न चंद्रपुर कृषि उपज बाजार समिति के आम चुनाव में आपने खुले तौर पर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया, जो पार्टी अनुशासन के खिलाफ है और प्रदेश कांग्रेस के आदेशों की अवहेलना करती है। चूंकि आपका यह कृत्य पार्टी विरोधी है, जिसका आम कार्यकर्ताओं में गलत संदेश गया है, इसीलिए आपको चंद्रपुर ग्रामीण जिला काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष पद से मुक्ती किया जाता है। खरं तर ही युती म्हणजे या जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना न्याय देण्याकरिता जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी मिशन जय किसान सुरू केलं आणि बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला न्याय देण्या। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नारद प्रसाद की रिपोर्ट, चंद्रपुर। मुंबई एनसीपी के कार्यकर्ता संदीप काले ने शरद पवार को अपने खून से एक पत्र लिखा है। अब एनसीपी सुप्रीमो ने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। आश्चर्यजनक घोषणा सुनते ही काले ने शरद पवार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। पत्र में काले ने शरद पवार को संरक्षक के रूप में बताया है और कहा है कि उनके इस्तीफे की घोषणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनाथ बना दिया है। उन्होंने लिखा, आपकी इस चौंकाने वाली घोषणा से हम अनाथ हो गए हैं। उन्होंने आगे पवार से इस्तीफा देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। काले ने अपने खून का इस्तेमाल करते हुए पत्र में लिखा, आपका फैसला किसी को स्वीकार नहीं है। पवार साहब, आप हमारे आदर्श और हमारे गुरु हैं। कृपया अपना फैसला बदले। बता दें, जब से शरद पवार ने एनसीपी प्रमुख का पद छोड़ा है, तब से एनसीपी के अंदर खलबली मची हुई है। शरद पवार के बाद अब तक कई नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। हिंगना के नवेगांव परिसर में ट्रक चालक ने रास्ता पार कर रहे युवक को उड़ा दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक चिखल धोकड़ा उमरेड निवासी केवाकर हरिश्चंद्र मेश्राम बताए गए। केवाकर किसी काम से हिंगना के नवेगांव परिसर में आए थे। मंगलवार की दोपहर रास्ता पार करते समय ट्रक के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। चक्के के नीचे आने से केवकर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। हिंगना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक धनोली हिंगना निवासी मुकेश यशवंत इवनाते को गिरफ्तार कर लिया है।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द होते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर। गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे चार चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है। तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे, खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों को ठगने वाले गिरोह के खिलाफ MIDC पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने 2 युवकों को टेक्नीशियन की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली, बाद में उनसे लेबर का काम कराया। फर्जीवाड़ा सामने आने पर उमरेड निवासी सचिन अशोक राव खोबरागड़े ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों में सुरेंद्र पटनायक, आयुष शर्मा, सतीश उर्फ कबीर कालबांडे, नागेश चाचे, रितेश काले और प्रचंड को गिरफ्तार किया है। सचिन काफी समय से अच्छी नौकरी की तलाश में था। एक दोस्त ने उसे मेट्रो में नियुक्ति होने की जानकारी दी और आरोपियों के बारे में बताया। सितंबर 2021 में आरोपियों ने सचिन को मिलने के लिए MIDC के IC चौक पर बुलाया। सचिन अपने पिता के साथ वहां पहुंचा तो आरोपी मेट्रो कार शेड में लेकर गए। सचिन को बताया कि उसे मेट्रो में टेक्नीशियन की नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उसे 2,50,00,000 रुपए खर्च करने होंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद नियुक्ति दी जाएगी। सचिन के पिता ने सतीश कालबांडे और प्रचंड को रुपए दे दिए। इसी तरह सचिन के दोस्त कुणाल भरद्वाज कावले को भी फंसाया गया। उसे भी टेक्नीशियन की नौकरी देने के लिए 2,10,000 रुपए लिए। सचिन और कुणाल ने आरोपियों के कहने पर काम भी शुरू कर दिया। आरोपी द्वारा उन्हें ट्रक के स्टैंप सहित टेक्नीशियन पद के नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन काम उनसे मजदूरी का करवाया जा रहा था। 6 महीने तक पगार भी नहीं दी गई। अच्छी नौकरी की आशा में दोनों वहां मजदूरी करते रहे। बाद में पता चला कि उन्हें दिए गए नियुक्ति पत्र ही फर्जी हैं। इस गैंग का मुखिया सुरेंद्र पटनायक है, जो मेट्रो में लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। खुद को मेट्रो का अधिकारी बताकर वह अपने एजेंट के जरिए लोगों को फंसाता है। इस तरह और भी युवकों को नौकरी देने के नाम पर ठगा गया है। सचिन ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। एक और जहां RTI की सीटों पर प्रवेश के लिए घमासान जैसी स्थिति होती है, वहीं दूसरी ओर सीटें खाली रहना आश्चर्य की बात है। इस बार भी सीटें खाली रह गई है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा खाली सीटों का उल्लेख ही नहीं किया गया है। इस संबंध में RTI एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ ने राष्ट्रीय बाल हक आयोग से शिकायत की है। इस हालत में लग रहा है कि पहले ही चरण में
प्रवेश पूरे हो जाएंगे, लेकिन सीटें खाली कैसी रह गई, अब यह शोध का विषय बन गया है। सरकार के अधिनियम के तहत सभी को शिक्षा के अधिकार के तहत निर्धन व जरूरतमंद तबके के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक स्कूल में 25% सीटें आरक्षित की जाती है। राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 8,823 स्कूलों में 1,01,886 सीटें आरक्षित थी, लेकिन 94,700 सीटों पर ही छात्रों का चयन किया गया। बाकी 7,164 सीटें कहाँ गई, इसका उल्लेख नहीं है। इस बार सीटों की तुलना में 6 गुना आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सीटों पर प्रवेश नहीं देने का सीधा मतलब है कि छात्रों को वंचित रखा गया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। उपराजधानी में पल पल मौसम बदल रहा है। करीब महीने भर से बारिश और बदरीले मौसम के कारण संक्रमण बीमारियां जोर पकड़ रही है। सर्दी खांसी से शुरू होकर तेज जुकाम ने लोगों को हलाकान कर रखा है। अब चिकन पॉक्स, पीलिया और डायरिया भी जोर पकड़ रहा है। डॉक्टरों की माने तो जब तक मौसम सामान्य नहीं होता, संक्रमण बीमारियां बढ़ेंगी। यही वजह है कि स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतने का आह्वान डॉक्टरों ने किया है। अप्रैल से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। जिस सीजन में आग उगलती धूप परेशान करती है, उसी मौसम में लोगों को रेनकोट और छतरी का सहारा लेना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से सर्दी जुकाम ने लोगों को हलाकान कर रखा है। स्थिति यह है कि एक बार जुकाम होने पर टेस्ट कराएं तो कोरोना पॉजिटिव ही निकलता है। यही वजह है कि लोग टेस्ट कराने की बजाय आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। परिवार में किसी एक सदस्य को होने पर बाकी सदस्य भी संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। तो खबर महाराष्ट्र में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीने तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल। ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर।